आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और दोस्तों अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं और इसीलिए वो सिलेक्शन से काफ़ी समय तक दूर रहते हैं। हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के अभी तक भाग 6 पढ़ रहे हैं, राज्यपाल। भाग 6 का थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया है, राज्यपाल का थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों कंप्लीट हो गया है। हम लोग अभी तक ऐसे ही पढ़ रहे हैं और आज हम लोगों का राज्यपाल के बारे में 50 वन लाइनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी वन लाइनर के फॉर्म में रखा गया है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं और इसमें आपका पूरा एक बार फिर से पूरा राज्यपाल रिवाइज हो जाएगा। इन सब का पीडीएफ हम जो है दोस्तों अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग अपने सेशंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान में राज्यपाल के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये पहला ही लाइन है राज्यपाल के बारे में, तो अनुच्छेद 153 में किया गया है, ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा, किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो किसके द्वारा नियुक्त होता है? राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीसरा है, किसी राज्य का राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। और प्लस यहां पर लिखा है क्वेश्चन में, किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का भी राज्यपाल हो सकता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये अनुच्छेद 239 के 2 में लिखा गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब थ्योरीज में पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा है, राज्यपाल संविधान के किस भाग में है? तो राज्यपाल संविधान के भाग 6 में है, ठीक है। पांचवा है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी तथा इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। सिक्स्थ है, क्या राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मूल संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए केवल एक ही राज्यपाल था, परंतु 7वां संवैधानिक संशोधन होता है 1956 में, उसमें एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल का पदभार दिया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। 7वां है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो राज्यपाल को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत ये पद को धारण करते हैं, ठीक। 8वां है, राज्यपाल का कार्यकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है और राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 9वां है, किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, ऐसे राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 87 में है। 87 में 89 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 176 आ जाता है दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान, हमको राष्ट्रपति का पूरा याद है, मतलब भाग 5 हमको बहुत अच्छे से याद है, पूरा पूरा एक अनुच्छेद याद है, ठीक है। अब उसी में हमको पता है कब कहां क्या जोड़ना है, हम उसी में जोड़ देते हैं, हमारा आंसर भाग 6 का पूरा आंसर हमारा निकल के आ जाता है। लेकिन भाग 6 में भी कुछ याद है और आपको भी याद करना है, ठीक है। अब 11वां है, किसी राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। अगर पूछेगा राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री आएगा। ऐसे ही राष्ट्रपति में भी है। संघ की कार्यपालिकाई शक्ति का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। जब तक वास्तविक नहीं लगेगा तब तक ना तो उधर प्रधानमंत्री आएगा ना ही इधर मुख्यमंत्री आएगा, ठीक है। सीधा पूछा जाता है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य के संदर्भ में राज्यपाल आ जाएगा, केंद्र के संबंध में राष्ट्रपति आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है। 12वां है, राज्यपाल की योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो योग्यता अनुच्छेद 157 में है। राष्ट्रपति की योग्यता दोस्तों अनुच्छेद 58 में है, ठीक है। ये ध्यान देना है। 13वां है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल राज्यपाल का 5 वर्ष होता है, ठीक। 14वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आरक्षित रख सकता है, ठीक है। ये अनुच्छेद तो आपको याद ही करना पड़ेगा, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201, क्योंकि इसका भाग 5 से कोई संबंध नहीं, मतलब भाग 5 के इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया, ठीक है। तो ये अनुच्छेद आपको तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। 15वां है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, एब्सेंट हैं या किसी कार्य से कार्य करने में असमर्थ हैं, तो उस समय उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है दोस्तों, ठीक है।
16वां है राज्यपाल का शपथ ग्रहण संविधान के किस अनुच्छेद में, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, अनुच्छेद 159 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल का शपथ ग्रहण है। ये 3 प्राधिकारी ऐसे हैं जो अनुसूची 3 के तहत शपथ को ग्रहण नहीं करते हैं। इनके बारे में संविधान के अनुच्छेदों में विशेष प्रावधान है, ठीक है, ध्यान। 17वां है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। 18वां है राज्यपाल को वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं, तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता दोस्तों राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन राज्यपाल का वेतन का निर्धारण संसद करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 19वां है सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 175 में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। 20वां है राज्यपाल के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता, अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता चुके हैं, वेतन और भत्तों का निर्धारण तो संसद करती है, लेकिन ये आधारित होते हैं, ये भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर, ठीक है। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन है, वेतन भत्ता है, वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन उनका जो पेंशन है वो केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। जैसे उसमें 2 बातें हैं, वैसे यहां पर भी 2 बातें हैं, ठीक है, ध्यान देना। देख रहे हैं दोस्तों, आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक एक अनुच्छेद से और एक एक प्रावधान सारा यहां से कंप्लीट हुआ जा रहा है एक बार दोबारा, ठीक है। 21वां है राज्यपाल, दोबारा नहीं, ये तिबारा चौबारा है, 5वां है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल को विधानमंडल के सत्र को आहूत करना, सत्र का सत्रावसान करना, सत्र का विघटन करना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 174 में है। ऐसे ही हमको ध्यान देना राष्ट्रपति का अनुच्छेद 85 में है, ठीक है, और अनुच्छेद 85 में जब 89 जोड़ देते हैं तो 9 5 14 8 8 17 हो जाता है, मतलब 8 8 16 1 17 हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 22वां है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 161 में, सॉरी 161 में है, और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां दोस्तों अनुच्छेद 72 में है, और जब 72 में आप 89 जोड़ देते हैं तो आ जाता है अनुच्छेद 161 दोस्तों, ठीक है। 23वां है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन कितने समय के भीतर राज्य विधानमंडल से किया जाना आवश्यक है, जैसे केंद्र में है 6 सप्ताह के भीतर, वैसे ही राज्य में भी है 6 सप्ताह के। और अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो 6 महीने और 6 सप्ताह इसकी अधिकतम अवधि हो सकती है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है राज्यपाल के द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 200 में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अभी ऊपर भी इसको देख चुके थे। 26वां है राज्यपाल को क्षमादान की कितनी और कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, तो 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, और कौन कौन सी, क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम, निलंबन दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। 27वां राज्यपाल द्वारा जारी किया जाने वाला अध्यादेश किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल के द्वारा, और राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है। चाहे 12 को पलट दीजिए 21 हो जाएगा ये, चाहे 123 में आप 90 जोड़ देंगे तो 213 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। 28वां है क्या राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, हम लोग पढ़ चुके हैं राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, बल्कि उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है, ठीक है, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता है। 29वां है राज्यपाल द्वारा जारी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, ठीक है। 30वां हो जाएगा क्या राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा में परिवर्तन कर सकता है, नहीं परिवर्तन कर सकता है, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय की द्वारा सुनाई गई सजा में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ठीक है, राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति नहीं प्राप्त है, ठीक। 31वां है राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन रखवाता है, जैसे राष्ट्रपति केंद्र में रखवाता है सदन के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, वैसे राज्य में राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है, ठीक। 32वां है राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद 202 में है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। जैसे केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट अनुच्छेद 112 में है, और 112 में अगर हम 90 जोड़ देते हैं तो अनुच्छेद 202 आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 33वां है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में नहीं तो होंगी, अनुच्छेद 154 में है, लेकिन राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 में, यहां से अंतर आपको ध्यान देना है। और राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार कहां तक होगा, जहां तक राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार होगा, और राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार
किन विषयों पर होता है? तो राज्य सूची के विषय पर और संवर्ती सूची के विषय पर। ठीक, ये यहां से ध्यान देना है। 34वां है, क्या राज्यपाल को कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त हैं? तो राज्यपाल को कूटनीतिक शक्तियां नहीं प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं कूटनीतिक शक्तियां। ठीक है। 35वां, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। और 36वां है, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 164 में है। अनुच्छेद 164 के ही अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की ही सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है और नियम विभागों के बंटवारे से संबंध में नियम जो बनाता है वो राज्यपाल बनाता है। ठीक है, ऐसे ही केंद्र में राष्ट्रपति बनाता है। ठीक। 33वां है, किस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 38वां है, राज्य के मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद धारण करते हैं और मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से राज्य के मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और केंद्र के मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये हो गया। 39वां, राज्य के मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है पद एवं गोपनीयता की शपथ। ठीक। 40वां, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति। 41वां, भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। और सरोजिनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है। 42वां, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है और राज्य के महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 165 में है और महान्यायवादी के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। और जब 76 में अनुच्छेद 89 जोड़ देते हैं तो अनुच्छेद 165 आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 43 है, राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिकाई कार्यवाही किसके नाम से की हुई कही जाएंगी? तो राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाती है क्योंकि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, इसीलिए कार्यपालिका की समस्त कार्यपालिकाई कार्यवाही जो की जाती है वो राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाती है। 44 है, राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिकाई कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएंगी, संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 166 में है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्यपालिका देखिए, राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित, राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी, अनुच्छेद 154 में है। राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 में है और राज्य की कार्यपालिका की कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी, अनुच्छेद 166 में है। देख रहे हैं कैसे कार्यपालिका 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 तीनों में आया है, लेकिन तीनों में थोड़ा 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 अंतर है। ठीक, ध्यान देना है। 45वां है, मंत्री, जब ऐसे आप रिलेट कर लेंगे ना तो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, अब इनका एक ग्रुप बन गया, अब हमारे दिमाग में इनका ग्रुप बन गया है। ठीक है, 154 में कार्यपालिकाई शक्ति है राज्यपाल में निहित है, 162 में कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार है, 166 में कार्यपालिकाई काम राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप जहां पर समूह वाला आया वहां पर एक कलेक्शन कर लिया करिए। ठीक है, ये हो जाता है। 45वां, मंत्रियों के कार्य का आवंटन है तो नियम कौन बनाता है? अभी ऊपर बता चुके, नियम राज्यपाल बनाता है। 46वां है, क्या राज्यपाल विधान परिषद में सदस्यों को निर्वाचित कर सकता है? निर्वाचित नहीं कर सकता है। अब 1/6 तो कर सकता था, वो मनोनीत करता था, केवल मनोनीत कर सकता है, निर्वाचित नहीं, ना नियुक्त नहीं। ठीक है, मनोनीत करता है। 47वां, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। और किन किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। लेकिन राष्ट्रपति को केवल 4 प्राप्त हैं, कौन कौन से? सहकारिता नहीं है, कला, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है, यहां पर अंतर करना है। 48वां है, सरोजिनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। 49वां है, राज्यपाल के पद का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो राज्यपाल के पद का प्रावधान भारत में कनाडा से लिया गया है। जब संविधान का स्रोत पढ़ रहे थे हम लोग तो ये बहुत अच्छे से कंप्लीट किए थे हम लोग। अगर संविधान का स्रोत नहीं पढ़ा है तो जाके जरूर विजिट करिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है दोस्तों। ठीक है, और उसका एमसीक्यूज 1 लाइनर भी कराया गया है, उसमें सब भी याद हो जाएगा। ठीक। 50वां है, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में सदस्यों का मनोनयन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 171 में है दोस्तों। ठीक है, किन किन क्षेत्रों से करता है अभी बता चुके, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज कर लिए थे कल हम लोग और 50 क्वेश्चन आज हम लोग 1 लाइनर कर लिए हैं और इसमें पूरा का पूरा आपका राज्यपाल भी रिवीजन हो गया है
क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। जो थ्योरीज करा चुके हैं, जो एमसीक्यूज करा चुके हैं, जो वन लाइनर करा चुके हैं, इसमें से क्वेश्चन आपका बाहर एग्जाम में जा ही नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सेशन को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि सेशन में किसी प्रकार की कोई फालतू की बात नहीं होती है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।